नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग जैसा पिछला लेक्चर में ख़त्म किए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 10 क्वेश्चन बना लिए थे। तो आज मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनवर्स ध्यान रखना कि आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का बस क्वेश्चन छोटा ही आता है और वो थोड़ा सा क्या होता है, लॉजिकल होता है ना। समय कम लेगा लेकिन लॉजिकल होगा, तो उसी लॉजिक को समझना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन भी बहुत जल्दी आसानी से बन जाते हैं। बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जो भी 10-12 फॉर्मूले हैं ना, बस वो 10-12 फॉर्मूले अगर आप लोग 2-3 बार रिवीजन कर लेते हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बनाना समझ लो कि कोई बहुत हार्ड काम नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा हार्ड काम नहीं है। जैसा कि पीछे के 10 क्वेश्चन बनाए थे तो वो 10 क्वेश्चन बस देखे, बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहे थे। चाहते तो वो भी क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के हिसाब से उतना काफी है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा पूरा एकदम मेथड के साथ सॉल्व करना है ना। मेथड के साथ एकदम कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो बहुविकल्पीय प्रश्न गलत होने के बहुत कम चांस हो जाते हैं, है ना। चलो भाई, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग उसी के क्वेश्चन जो बोले थे, बचे हुए क्वेश्चन है। तो ये इसका अगला क्वेश्चन है, जैसे जितने भी बन गए थे उसके बाद का ये क्वेश्चन है। लिखा है tan इनवर्स x माइनस प्लस cot इनवर्स x का मान कितना होता है। तो ये सभी को पता है बाबू कितना होता है, लेकिन ये कैसे आता है ये जान जाओ, ठीक है। आप लोग ये पढ़े हुए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 याद रखना है। दोनों जगह अगर इनपुट सेम हो गया तो π/2 याद रखना है। लेकिन ये क्यों याद रखना है, ये हम सॉल्व क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बाबू एक और फॉर्मूला है जो हम लोग को याद रखना है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। तो मतलब ये दो फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं आता कैसे है, दोनों को छोड़ने पर π/2 क्यों आता है, ठीक है। तो इसको जानते हैं। तो देखो, अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें तो इन दोनों से प्रूफ कर सकते हैं। एक और होता है कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक है ना, सेक इनवर्स x बराबर π/2। तो ये दोनों का वैल्यू, तीनों का वैल्यू π/2 ही होता है ना। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि इसमें x जो है वो ऑल रियल नंबर बिलोंग करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, साइन x का माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में होना चाहिए, तब जाके ये काम हो सकता है। आज समझ में आई? मतलब माइनस π/2 से लेके π/2 तक भी ले सकते हैं। लेकिन x के बारे में ये सब डेफिनेशन हो रहा है, x जो है वो इसी के बीच में होना चाहिए। इधर x कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, अगर दोनों जोड़ते हैं तो कितना आता है भाई, रियल नंबर, मतलब π/2 आता है। और उसी तरह इसमें कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x में हमें x वही लेना है जो 1 से बड़ा हो, क्लियर, 1 से बड़ा हो, लेकिन x किस में होना चाहिए, मॉड। तो ये है कंडीशन अपॉन x, ठीक है। ये π/2 भी कह सकते हो, या फिर -1 से लेकर +1 तक इसके बीच में रेंज होना चाहिए। अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को π/2 बनाना है तो वो -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 बनाना है तो वो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ऑल रियल नंबर, -∞ से +∞ तक। लेकिन अगर कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x है तो ये होगा कितना, π/2, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। बात समझ में? चलो भाई, तो अब हमें प्रूफ करना है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो पहले का आंसर सभी को पता है, सी है, ठीक है। लेकिन प्रूफ कर लेते हैं कैसे है। बात समझ में नहीं कैसे? तो ये देखो, एक तो को पकड़ लो, किसी को tan इनवर्स x, इसको मान लो क्या भाई y, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan y। बात समझ में? अच्छा, tan y क्या होता है, tan y को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cot π/2 माइनस y बन सकता है। बात समझ में? इस कॉट को इधर भेज दो तो ये बना लिया कॉट इनवर्स x, ठीक है। और इधर क्या बन गया, π/2 माइनस y। बात समझ में? अब y की वैल्यू उठा के रख दो। देखो यहाँ y मेजर किए थे ना, tan इनवर्स x बराबर y, कोई एक नया फंक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स y। तो ये फंक्शन बना लेगा कॉट इनवर्स x बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। बात समझ में? यही चीज हमको देखना है। तो
पहले का क्या आंसर हो गया सी। ये आप लोग को पता है कैसे होगा, 1 सेकेंड का ये क्वेश्चन था, है ना, बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, बस याद रखना है, आंसर लगाना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान देना। तो ये भी क्या करना है बाबू, एक आप लोग को बहुत पहले से पढ़े होंगे लाल बटा कक्का का फॉर्मूला, ठीक है, बस उसी का यूज करना है। थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और थोड़ा सा वो पिछला है ना, LAL बटे KKA, याद है भाई सभी को। इसको LAL हिंदी में कहते हैं LAL बटे KKA और इंग्लिश में कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, ये कहा जाता है ना। उससे मतलब नहीं, हमें यहाँ ध्यान रखना है। तो L बटे K क्या होता है साइन के लिए, A बटे K होता है कॉस के लिए और L बटे A होता है टेन के लिए। उसी तरह P बटे H क्या होता है, P बटा H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन के लिए, B अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस के लिए और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन के लिए। तो जो भी याद रखना है वो याद कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के लिए। इसमें देखो क्वेश्चन है कि 10 इंटू कॉस इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3, ये कॉस में ये 10 में। एक काम करते हैं, दोनों को 10 में बना लेते हैं। तो ये कॉस वाला अगर 10 में बदलेगा तो इसके पास क्या है बाबू, ध्यान दो, यहाँ पर y हो गया, ठीक है। तो 4/5 बराबर cos y, अगर यहाँ से हमको निकालना है 10y तो cos के लिए ये क्या है बेस, cos के लिए ये क्या है बाबू, और हाइपोटेनस ये है। अगर हमें 10y चाहिए, 10y है ना, हमें क्या चाहिए बाबू 10y, तो इसके लिए हमें लाना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस तो दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर आता है। तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। 10y बराबर कितना आया 3/4। या फिर हम लोग अब इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इनवर्स, इधर आया 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब यहां लग गया 10 इनवर्स का फॉर्मूला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है बाबू, ये वैल्यू आता है 10 इंटू 10 इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। बात समझ में आई। अब देखो ये 4 3 12 है ना, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। यहां से देखो 10 से 10 इनवर्स गया, ठीक है, बचा क्या मेरे पास इसी को सॉल्व करने का। 4 3 12 3 3 9 प्लस 4 दूना 8 बटा कितना हो जाएगा 4 3 12 3 दूना 6, 12 ऊपर आएगा घटेगा 12 माइनस 6/12 कितना हो जाएगा 6/12। 12 से 12 कटा 9 8 17/6, आंसर कितना है बाबू 17/6। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 17/6 सी, ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई सभी को, क्लियर है। एक बार और समझ लो क्या करना है हमको, कॉस इनवर्स जो भी ए दिया है इसको हमें साइन इनवर्स में tan में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा बाबू, tan में। तो इसके लिए हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जरूरत है, दिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से हम लोग ये जानते होंगे सभी निकालना कैसे आता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बताने की जरूरत है नहीं, उसी से सॉल्व करोगे तो आ गया 3/4। अब ये 3/4 हो गया, वैल्यू रख दो, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अच्छा इसमें भी दो कंडीशन होता है, आपको याद है बाबू, अगर ये एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से कम हो तो ये होता है, लेकिन अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से ज्यादा हो जाए तो उस समय यहाँ पे पाई जुट जाता है, आई प्लस 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, कभी नहीं भूलने, ठीक है। एक्स वाई का मल्टीप्लाई अगर 1 से कम है
तो ये वाला फॉर्मूला, और यही एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक से ज्यादा हो गया तो ये वाला फॉर्मूला, पाई जोड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसी फॉर्मूले पर ज्यादा फोकस करना है अगर आपको आगे बढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, मतलब एनडीए एयरफोर्स का पेपर देना है, क्योंकि वो इसी पर फंसाता है और क्वेश्चन को गलत कराता है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न बहुत जल्दी गलत होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ ये देखो, ये कैसे सॉल्व होगा? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसे भी सॉल्व कर ही सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है। बाबू देखो, जो पहला लिखा है tan इनवर्स 1, tan में 145 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, हम मेरे पास जो उसके बाद वाले हैं उसके साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। तो वैल्यू है tan इनवर्स 1, ठीक है, आगे दिया है प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसको चुपचाप छोड़ दो, यहां फॉर्मूला लगा दो। तो अब यहां ध्यान क्या देना है बाबू कि एक्स वाई का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाता है 6, जो कि 1 से 100% बड़ा है। तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जो अभी अभी डिस्कशन हुआ है ना, कभी भी भूल के इसमें पहला वाला फॉर्मूला ये वाला मत लगा देना। यहां फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो अब देखो, इससे इसको यूज करेंगे तो इधर हो गया tan इनवर्स 1, बात समझ में आई? यहां पे वैल्यू आया पाई प्लस tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई, x प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये बात समझ में आई? अब देखो, ये वैल्यू हो गया बाबू, ध्यान दो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू होता है tan पाई बाई 4 का। ठीक है, इसके पास एक और पाई है, यहां देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 6। क्लियर? यहां से tan गया, tan इनवर्स से tan गया, बच गया पाई बाई 4, और यहां बच गया पाई प्लस, यहां देखो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा? tan इनवर्स माइनस 1। बातें समझ में आई? अच्छा, tan इनवर्स माइनस 1 की क्वालिटी क्या होती है ये भी आप लोग को पता होगा, और नहीं पता है तो जान लो कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स माइनस एक्स होता है तो ये भी क्या हो जाता है? माइनस tan इनवर्स एक्स। बात क्लियर? तो इसका मतलब ये इनपुट वाला माइनस बाहर निकल आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4, यहां से tan गया, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 चला जाएगा। बातें क्लियर? पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 4, यहां से ये कट गया, वैल्यू कितना आ गया? पाई। मतलब तीसरे का भी आंसर सी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर नंबर सी। वैसे तो 3 नहीं है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है ना, क्योंकि 10 क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं, तो 11 12 13 ही लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को बनाना है बाबू, लिखा है cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 3 और प्लस साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3। तो इस क्वेश्चन को बाबू ध्यान क्या देना है आपको, इस क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू में है कि नहीं है। अगर प्रिंसिपल वैल्यू में है देन वेरी गुड, और अगर नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। कैसे? देखो, तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा गलती कराते हैं, सभी से कराते हैं, जानबूझ के गलती कराते हैं। तो यहाँ देखो, ये इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स कितना है? cos 5 पाई बाई 3, यही है ना, और आगे दिया है प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। क्लियर? अब देखो,
cos 5π/3 है, इसको और क्या लिख सकते हैं जानते हो? अपने हिसाब से जो इसको लिखना चाहो में से घटाएं तो पाई माइनस 2π/3 हो जाएगा, पाई माइनस 2π/3, अच्छा प्लस हो जाएगा, पाई प्लस 2π/3। हमें बनाना है इसके रेंज के भीतर, कॉस के रेंज के भीतर। कॉस का रेंज कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो क्या ये पाई से पहले है ये वाली वैल्यू? देखो ये नहीं था, है ना, ये बिल्कुल नहीं था, पाई से ज्यादा था, 3 नीचे था 5 ऊपर था, लेकिन यहाँ 3 नीचे है 2 ऊपर है, पाई से कम हो गया, मतलब ये इसके रेंज में आ गया। आगे बात करते हैं यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स, यहाँ भी 5 है ना, हाँ 5π/3, ठीक है। तब तक ये साइन से साइन नहीं कट सकता जब तक ये प्रिंसिपल वैल्यू के भीतर आ न जाए, ठीक है, जब तक साइन प्रिंसिपल वैल्यू बना न ले, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं साइन पाई प्लस 2π/3, आते क्लियर? ठीक है। अब देखो ये है cos पाई प्लस 2π/3, इसको मान लो थीटा, और ये क्या हो गया? पाई प्लस थीटा। आ जाओ कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट नंबर फर्स्ट, कोऑर्डिनेट नंबर सेकंड, कोऑर्डिनेट नंबर थर्ड, इसी की जरूरत है, फोर्थ की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह है cos 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा किए तो ये है 180 डिग्री, प्लस किए तो इसमें चला आया, तो cos प्लस में टूटेगा या माइनस में? दो बातें ध्यान रखनी है, पहली बात तो इसमें tan पॉजिटिव होता है, ठीक है, और दूसरी बात हम एक्स एक्सिस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो पहले भी बताए अगर एक्स एक्सिस के आगे नीचे ऊपर नीचे जाएंगे तो इसका ऑपरेटर नहीं चेंज होगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉस माइनस 2π/3, क्लियर, माइनस 2π/3। अब देखो यहां से बाहर आएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स, साइन भी तो इसी में आ रहा है और साइन इसमें भी पॉजिटिव नहीं होता है, तो इसके लिए ये भी कितना देगा? साइन माइनस 2π/3, क्लियर। अच्छा अब आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करो इसको। यहां देखो अब यहां लिखा हुआ है cos माइनस 2π/3, यहाँ है साइन माइनस 2π/3, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? तो देखो cos से cos गया, ठीक है, नहीं एक काम कर सकते हैं, इसके cos के लिए है और ये साइन के लिए है, दूसरा जुगाड़। देखो याद है ना आपको, cos माइनस थीटा बराबर कितना होता है? प्लस cos थीटा, ठीक है, और साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है? माइनस साइन थीटा, ये याद है। लेकिन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आते हैं तो इसमें इनवर्स है नहीं, ठीक है, इसलिए इसका यूज करेंगे। अगर इनवर्स में होते तो क्या होता? कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। और वही अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है तो ये होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो इन दोनों बातों को आपको क्या करना है? कंठस्थ याद रखना है। इसमें कॉस है, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, और इधर कितना हो जाएगा? ये देखो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये यहां बाहर आएगा, ये इसको और बाहर कर देगा, यहां बाहर हो जाएगा, इधर हो गया साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब आप सभी को आंसर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप देखो अगले स्टेप में दिख जाएगा। कॉस इनवर्स से कॉस गया, साइन इनवर्स से साइन गया, बचा कितना? 2π/3 माइनस 2π/3, कट गया, 0 आ गया। मतलब इसका 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया? बस प्रिंसिपल वैल्यू में लाने का खेल था। प्रिंसिपल वैल्यू में जैसे ही देखो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू में आया, ये कॉस इनवर्स कॉस को काट लिया, ये साइन इनवर्स साइन को काट लिया, ठीक है, बस ये याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें क्या करना है भाई? एक्स का मान, चलो ठीक है, एक्स का मान निकालना है बेटा। चलो इसकी तो जरूरत है नहीं, बस समझना था, हमें तो ऑप्शन से मतलब है ना।
चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बाबू बार बार हम कह रहे हैं कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे पकड़ बनानी है तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू पे पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। जितना बढ़िया उस पर आप लोग कैप्चरिंग कर सकते हो उतना अच्छा आपका ये सब क्वेश्चन उतना जल्दी बनेगा। ये देखो इसे बनाना है, ये लिखा है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। अच्छा 1/5 और इधर हो गया प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। x का मान निकालना है, अगर टिक मारना है तो देखो डायरेक्ट इसमें टिक मारेंगे। x का मान कितना होना चाहिए, यहाँ पे 1/5 है, अगर यहाँ भी 1/5 हो तो ये π/2 बना लेगा, है ना, एक से कम है, ठीक है, π/2 बना लेगा। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब डायरेक्ट आंसर आ गया x का कितना 1/5। लेकिन अगर इसे सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखो कैसे, साइन को मान लो कि अति लघु में आ गया, फिर क्या करेंगे, ठीक है, अति लघु में आ गया तब क्या करेंगे, बातें समझ में। तो इसीलिए हम इससे क्वेश्चन को प्रयास कर रहे हैं कि आपको बहुविकल्पी बन जाए और 2 नंबर में अगर आ जाता है तो वो भी बन जाए, ठीक है। इसीलिए इधर से थोड़ा सा समय लेके बनाते चलते हैं ना, नहीं तो टिक मारना होता तो तभी मार दिए होते। अभी देखो इसको क्या करेंगे, साइन को उधर लेके जाएंगे, बन जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन 1। क्लियर, वैल्यू कितना आ गया, वैसे भी सिंपल ही है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इंटू साइन π/2, है ना। 1 के कितना होता है साइन π/2, 90 डिग्री का मान होता है। साइन इनवर्स होगा इधर, ये इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स इनवर्स कट गया, वैल्यू आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। क्लियर, यहां से इसको y बना लो, है ना। अब इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे x तुरंत दिख गया, 1/5 है तो यहाँ भी 1/5 होगा। लेकिन देखो अगर बनाना भी चाहते हो तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर y बना लो, 1/5 बराबर क्या हो जाएगा साइन y, बात समझे, यहाँ कितना हो जाएगा साइन y। क्लियर, तो एक काम करते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं, इसको क्या करते हैं उधर, तो यहाँ बन जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब तो बन ही गया साइन इनवर्स 1/5, ये वैल्यू क्या हो सकती है, देखो साइन इनवर्स 1/5 को हम लोग क्या ले लिए y, तो π/2 माइनस y कितना होता है, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक काम करते हैं इसको उधर लेके गए, ठीक है। तो अब इस कॉस को लेके जाना पड़ेगा, x बराबर हो जाएगा कॉस इंटू π/2 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन वाई, और y का मान कितना है साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। y का मान कितना है साइन इनवर्स 1/5, तो इधर हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स से साइन कट गया, आंसर कितना आ गया 1/5। तो इसको सॉल्व करना अगर अति लघु में है, और सॉल्व नहीं करना है डायरेक्ट टिक मारना है यदि बहुविकल्पी में, जैसे इसमें दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, टी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। तो हाँ मुख्य मान, अब ये सब मुख्य मान वाले क्वेश्चन है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू सोचिए कि लास्ट में लगा दें, ये सब अब लास्ट टर्म चल रहे हैं इसके, ठीक है। तो जान लो सभी का डोमेन और रेंज, तो इससे फटाफट पता चल जाएगा कि किसका कितना मुख्य मान होना चाहिए, ठीक है। डोमेन और रेंज जान जाओ, इधर लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स की बात करेंगे उसकी नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इन सब की बात करना, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज, बाबू ध्यान देना सारा खेल डोमेन पर होता है, मुख्य मान किस पे खेलता है भाई, डोमेन पे, एक्स अक्ष पे। मुख्य मान देखो ये डोमेन और रेंज क्या है, तो ऐसे अगर प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिए तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्स अक्ष पे कितना नच रहा है वो, सॉरी नहीं दिख रहा है, इधर देख लेते हैं ना,
ऐसे लाइन खींच दिए, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्स अक्ष पे कितना नच रहा है वो उसका डोमेन हो जाता है, और वाई अक्ष पे कितना नच रहा है वो उसका रेंज हो जाता है। बात समझ में? तो डोमेन और रेंज, साइन इनवर्स एक्स एक्स अक्ष पे नचता है बाबू -1 से लेकर 1 तक, ठीक है, और वाई अक्ष पे नचता है -π/2 से लेकर π/2 तक। ये ठीक ठीक वही है जो हमारा साइन एक्स का डोमेन और रेंज होता है। साइन एक्स का जो डोमेन होता है, साइन इनवर्स एक्स का वो रेंज होता है। बात क्लियर? उल्टा बोल दिया, साइन इनवर्स एक्स का, सॉरी, साइन एक्स का जो रेंज होता है, रेंज है ना, ये वाला, ये रेंज होता है साइन एक्स का, और साइन इनवर्स एक्स का यही डोमेन होता है। क्लियर? अच्छा, उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स बाबू 0 से 1 तक इसका डोमेन होता है, और 0 से पाई तक इसका रेंज होता है। क्लियर? वैसे ही बाबू अगर बात करें इसकी tan इनवर्स x की, तो tan इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। क्लियर? tan इनवर्स x का डोमेन कितना होता है? ऑल रियल नंबर। लेकिन रेंज जितना साइन का होता है उतना भी tan का भी होता है, π/2 से लेकर π/, ठीक है। cot इनवर्स x बाबू सेम है ना, ऑल रियल नंबर, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो cos के समांतर होता है, 0 से पाई, है ना। आगे बात करें तो sec इनवर्स x, अब इसमें ध्यान देना है, sec इनवर्स x के क्या करते हैं, ठीक है, इसकी बातें करते हैं। ठीक है, तो देखो अब sec इनवर्स x में क्या ध्यान देना है बाबू? हाँ, sec इनवर्स x भी ऑल रियल नंबर बनाता है डोमेन, लेकिन इसमें छूट जाता है क्या, -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू छोड़ दिया जाता है, वो भी ओपन ब्रैकेट में। ये सब देखो क्लोज ब्रैकेट में, ये किसमें है, ओपन ब्रैकेट में। ध्यान रखना कि -1 और 1 भी नहीं छोड़ा जाता है, इसके बीच के जो भी वैल्यू है वो छोड़ दिया जाता है sec इनवर्स x के डोमेन में। और उसी तरह cosec इनवर्स x के भी डोमेन में क्या किया जाता है, ये छोड़ दिया जाता है 0 से लेकर 1 तक। उल्टा लिख दिए, अब उस सेक में ये छोड़ा जाता है ना, सेक के लिए कॉस वाला टर्म और कॉसेक के लिए साइन वाला टर्म, ठीक है, ये छोड़ दिया जाता है। और रेंज की बात करें तो रेंज में भी ऑल रियल नंबर होता है, इसमें भी ऑल रियल नंबर होता है। कमी किस, सॉरी, रेंज की बात कर रहे हैं ना, तो रेंज में ऑल रियल नंबर नहीं, यही फंक्शन सेक है तो ये वाला, कॉसेक है तो ये वाला। तो सेक है तो इसमें क्या रहेगा, 0 से पाई, लेकिन इसमें कमी किसकी रहेगी, π/2 की, ठीक है। सेक इनवर्स x π/2 को टच नहीं करता है। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ π/2 को टच नहीं करता है, ऐसा ना, ये इधर और ये इधर निकल जाता है। और उसी तरह कॉसेक इनवर्स x भी -π/2 से लेके π/2 तक तो रेंज होता है, लेकिन ये 0 को टच नहीं करता। बात समझे, ये 0 को टच नहीं करता। तो हमें मुख्य मान के लिए बाबू पहले डोमेन कहे थे क्या, नहीं, मुख्य मान के लिए हमें जरूरत है किसकी, y अक्ष पे फैलाव की। कोई भी फंक्शन y अक्ष पे कितना फैलाव कर रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं साइन इनवर्स की। तो साइन इनवर्स x में बात करते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन है डोमेन रेंज की ना, वो आसानी से बन सकते हैं। देखो 16 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ये साफ साफ लिखा है साइन इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है, π/4 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/4। अब वैल्यू तो रख लिए, अब चेक करो क्या ये मुख्य मान के भीतर है, मतलब कि इसके रेंज के भीतर है। यहाँ आ जाओ, साइन में -π/2 से लेके π/2 तक होता है, π/4 ठीक इसके बीचों बीच में है, ठीक है। ये 90 से -90 से प्लस, सॉरी -90 बोल रहे हैं, मतलब -π/2 से π/2 तक होता है, ले सकते हैं। इसके बीच में 45 डिग्री आता है ना, ये 45 डिग्री का मान है। साइन इनवर्स से साइन गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 16 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखो वो अगर एक बार बना लिए तो ये सब बनाना सिंपल हो जाएगा, ये ग्राफ, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया है, कॉस इनवर्स -1/√2, है ना। तो कॉस इनवर्स -1/√2, इसके लिए तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको दिए जा चुके हैं। अगर -x हो कॉस इनवर्स में तो बस इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स x कर लो,
अब आ जाओ, ये ऐसा करते क्यों है, पहले से ही बता रहे हैं ना कि अगर cos इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको पाई माइनस cos इनवर्स एक्स कर लो। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका रेंज देखो ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो से कम नहीं हो सकता, तो जीरो से कम नहीं हो सकता इसका मतलब हमेशा उसको पाई में से ही घटाना पड़ेगा। क्लियर, उसके क्या बोलते हैं इनपुट में से x को हटाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा बाबू, ये दिया हुआ है cos इनवर्स माइनस 1/√2, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स प्लस 1/√2, वैल्यू कितना आ जाएगा पाई माइनस पाई/4 इक्वल टू 3 पाई/4। ऑप्शन नंबर ए, 17 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगली बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, ये क्या लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जरूरत पड़ गई तो इस फोटो को हमेशा ध्यान रखना है ना। और ऐसा हम यूट्यूब में जब नहीं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या बोले मैम कि यही बस याद रखना है, जो बताए हैं वो याद रखना है कि cos इनवर्स x का 0 से 1 तक रेंज होता है, अरे डोमेन होता है, जो कि देखो साफ साफ उसमें लिखा है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखो सेक इनवर्स x का डोमेन क्या है, तो सेक इनवर्स x का डोमेन हमारा कहीं लिखा है, ये रहा ऑप्शन में, कहीं मैच कर रहा है, कुछ गड़बड़ लिख दिए क्या, डोमेन ना मतलब दोनों में -1 से लेके 1 तक होता है, सॉरी इसमें दोनों में क्या होता है -1 से लेके 1 तक होता है, सेक में भी और कॉसेक में भी। तब इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी और डी एक तरह दिख रहा है लेकिन वो है नहीं, ऑल रियल नंबर इधर दिया हुआ है समुच्चय वाला ब्रैकेट, इसी का यूज नहीं करना है। ऑप्शन नंबर डी में देखो साफ साफ वही दिया है जो हम लिखे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज करना है। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 19 का डी। क्लियर, अगला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स एक्स का परास क्या है, परास माने रेंज, कहीं लिखा है बाबू 0 से पाई, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इधर भी लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई, 20 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, सारी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, इसके बाद और है tan इनवर्स x का परास क्या है, तो देखो tan इनवर्स x कहाँ गया, ये रहा, ओपन ब्रैकेट होता है, यही चीज है, लेकिन बस ये देखो उल्टा लगाया है ना, उल्टा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों में ओपन ब्रैकेट होता है, ऐसा ओपन ब्रैकेट, और ओपन ब्रैकेट को उल्टा क्लोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं ऐसे लिखा है कि -1 से लेके 1 तक ऐसा ओपन ब्रैकेट है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर ए में तो सही है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, लेकिन सी में देखो π/2 पे क्लोज लगा दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए, π/2 पे भी क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, इसलिए 21 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर, इसके बाद अगला क्वेश्चन नहीं है, खत्म, मतलब इतने ही क्वेश्चन थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। उम्मीद होगी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है, और मजे से आप लोग बनाए होंगे, है ना। तो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इसके बाद हम लोग मिलेंगे आव्यूह के क्वेश्चन के साथ, जो इसके जस्ट बाद तीसरा नंबर चैप्टर भी है। जल्दी आपके एग्जामिनेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए तैयारी करो जम के, है ना। चलो, थैंक यू।